नमस्कार, मैं स्मृति झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा जैसे भूत प्रेत आदि दूर हो जाते हैं। माँ कालरात्रि बेहद शक्तिशाली हैं। जो लोग विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं उसे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इन्हें शुभंकरी माता के नाम से भी पुकारते हैं। आइए सुनते हैं कैसे दुर्दांत दैत्यों के नाश के लिए माँ ने कालरात्रि का स्वरूप धारण किया। जब शुंभ निशुंभ चंड मुंड और रक्त बीज जैसे राक्षसों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने शक्ति स्वरूपा माता पार्वती से राक्षसों का वध करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया और हिमालय पर चली गईं। यहीं उन्होंने अपना डेरा डाला। शुंभ और निशुंभ को जब देवी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो दोनों दैत्यों ने अपने दूत को विवाह का प्रस्ताव देकर देवी के पास भेजा, जिस पर देवी ने कहा कि मुझे युद्ध में जीत लेने के बाद ही वो मेरा पानी ग्रहण कर सकेंगे, सो बिना देरी किए उन्हें मुझसे युद्ध करने के लिए भेजो। देवी के इस प्रकार के वचन सुनकर अहंकारी दैत्य शुंभ और निशुंभ क्रोधित हुए। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आज्ञा दी कि उस देवी को बलपूर्वक घसीटते हुए लाए। धूम्रलोचन देवी के पास पहुंचा। धूम्रलोचन जैसे ही देवी की ओर बढ़ा, अंबिका ने हुं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। धूम्रलोचन के वध का समाचार पाकर शुंभ और निशुंभ क्रोध से कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी कि देवी को पकड़कर उनके समक्ष लाए। चंड और मुंड पूरी सेना लेकर मां भवानी से भिड़ने निकल पड़े। देवी के समीप पहुंचकर उन्होंने उन्हें घेरने की कोशिश की। सभी दैत्य नाना प्रकार के हथियारों से लैस थे। शत्रुओं को देखकर माता अंबिका को बड़ा क्रोध हुआ। अत्यधिक क्रोध करने से रण में माता का मुख काला पड़ गया था। ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली या कालरात्रि प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख चुका था, केवल हड्डियों का ढांचा बचा हुआ था, जिससे वे और भी भयंकर जान पड़ती थीं। उनका मुख विशाल था और जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी हो गई थीं। देखते ही देखते काली ने असुरों की सारी सेना को मार गिराया और दूसरे ही क्षण हंग के उच्चारण के साथ चंड का मस्तक काट डाला। चंड को मरा देख मुंड देवी की ओर दौड़ा। देवी ने उसे भी यमलोक पहुंचा दिया। देवी काली ने चंड और मुंड के कटे सिर को हाथ में लेकर अट्टहास शुरू कर दिया। काली चंड और मुंड के कटे सिरों को मां चंडिका के पास लेकर पहुंची और उन्होंने कहा कि हे देवी, मैंने चंड मुंड नामक दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं वध करना। देवी चंडी ने काली से कहा, चंड और मुंड का संहार करने के कारण तुम जगत में चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध होगी। इधर शुंभ और निशुंभ ने दुनिया भर के दैत्यों और राक्षसों का आह्वान कर देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। देवी का साथ देने के लिए देवताओं की शक्तियां भी पधारी। दैत्यों और देवताओं की शक्ति में घोर युद्ध हुआ। देवी की अलग अलग योगनियां व शक्तियां दैत्यों का संहार करने लगी। बचे हुए दैत्य अपनी जान बचाकर भागने लगे। दैत्यों को भागता देख रक्तबीज नामक महादैत्य अत्यंत क्रोधित हो उठा। रक्तबीज पर देवी का वार होता और उसके शरीर से रक्त गिरता। जहां जहां रक्त गिरता वहां उसी के समान पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हो जाते। जितनी रक्त की बूंदें गिरती उतने ही पुरुष उत्पन्न होते। देखते ही देखते संग्राम भूमि असुरों से भर गया और देवता भयभीत होने लगे। देवताओं को उदास देख देवी चंडिका ने काली अर्थात कालरात्रि को पुनः प्रकट किया। वह उन्हें रक्त बीज का रक्त पीते जाने का आदेश दिया। चंडिका ने रक्त बीज पर प्रहार करना शुरू किया। इधर कालरात्रि ने रक्त बीज के रक्त को पीना शुरू कर दिया। चंडिका महादैत्य पर अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार करती रही। देखते ही देखते उस दैत्य का भी अंत हो गया। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही भयंकर हो,
लेकिन इनका हृदय बहुत ही कोमल है। माँ कालरात्रि की विशेष पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का वर्ष भर इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं, इसलिए सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कही गई है। तो यह थी माता कालरात्रि की कथा। अगले एपिसोड में सुनेंगे कहानी महागौरी माता की। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरों से भी कराएं ताकि सूत्रधार की कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।